तो भव्या राखी बांध रही है जितेश के और टाइम हुआ है 10 बजे हैं। तो ये दोनों ना नहा लिए थे, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे और मैंने जो पूजा होती है ना रक्षाबंधन की, वो पूजा भी कर ली है और अब इन दोनों की ना राखी हो गई है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है रक्षाबंधन और आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम हो गए हैं तैयार। भव्या ने ना जितेश की राखी बांध दी है और बस अभी दीदी आने वाली है, अभी हम उनसे राखी बंधवाएंगे और उसके बाद जाएंगे घर। और एक दीदी आएंगी शाम को, तो उनसे बंधवानी है शाम को घर से वापस आके। तो बस आने वाली है दीदी, अभी फ़ोन पे बात की थी, बस 2-4 ही मिनट लगेंगे उनको आने में, तो वो आने वाली है। तो चलिए फिर जब वो आएंगी तब मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। तो दीदी आ गई है और उसके बाद ना चाय बना दी थी मैंने, चाय नाश्ता कर लिया उन्होंने। और क्योंकि हमें घर जाना है तो इसीलिए वो हमें राखी बांध रही हैं पहले। तो पहले इनके पापा के बांधेगी, भव्या के पापा के, फिर मुझे बांधेंगी और उसके बाद में बांधेंगी बच्चों की राखी। तो दीदी ना अपने 2 बच्चों को लाई थी, एक बेटी को और एक बेटे को। 2 बच्चे इनके घर पर ही थे, तो छोटी वाली बेटी संशिका और एक बेटा आया था छोटा वाला। तो वही 2 बच्चों को लेके आई थी, क्योंकि इनको ना वापस भी जाना है। इनके यहाँ पर ना प्रसाद वगैरह चढ़ता है कुछ शाम को, तो ये उसकी वजह से इनको वापस जाना था। तो ये 4-5 बजे तक ना वापस भी चले जाएंगे, तो उसी हिसाब से दीदी रुकने के हिसाब से नहीं आई थी। तो बस अब ये ना इनके राखी बांध चुकी हैं और अब मेरे राखी बांध रही हैं। और दीदी लाती हैं अपने लावर से ही मिठाई लाती हैं, ये वहाँ की शायद मिल्क केक होता है वो वाइट कलर की, ये तो अच्छी होती है मिठाई। और दीदी हर बार ना यही लाती हैं और यहाँ पर ना सबको पसंद भी आती है ये। तो राखी बांधी है और ये है संशिका। तो ये बात कर रहे थे कि जाने में ना बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि घर पर ना मेरी भाभी भी इंतज़ार कर रही है, छोटी वाली। बड़ी वाली भाभी तो सुबह ही घर चली गई थी अपने, तो वो हमारे पहुंचने तक घर पे पहुंच जाएंगी और छोटी वाली हमसे राखी बंधवा के वो अपने घर जाएंगी। तो अब ये ना जितेश के राखी बांध रही हैं और ये ना बीच में दीदी का छोटा बेटा बैठा हुआ है, तो इसके ना भव्या भी राखी बांधेगी अभी छोटू के। और दीदी की जो बेटी है संशिका, वो बांधेगी जितेश के। और यहाँ पर ना इसकी बुआ बांध रही थी भव्या की राखी, क्योंकि ये भव्या की भी राखी बांधती हैं। ये बोलती हैं कि हमारे लिए ना भतीजी भी भतीजी के बराबर ही है, तो ये हर बार ना भव्या की भी राखी बांधती हैं दोनों बुआ। और बस इसके बाद मैं चली गई थी अपने घर। और ये है मेरी बड़ी बहन माला, और छोटी वाली बहन नहीं आ पाई, उसकी ना ट्रेन कैंसिल हो गई थी। तो मैं बांध रही हूँ बड़ी भाभी के राखी और भैया के। तो ये है मेरा बड़ा भाई, वैसे हमसे तो छोटे ही हैं दोनों, क्योंकि पहले बड़ी सिस्टर है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटी एक बहन है सहारनपुर में, और फिर उससे छोटा है ये भाई, और उससे छोटा है सबसे छोटा, तो ये 4th नंबर का है। तो पहले ना मैं इसके राखी बांध रही हूँ और उसके बाद बांधूंगी अपनी भाभी के। और ये भी ना हम अपने घर से आई हैं अभी, इनका घर भी लोकल ही है, मेरठ में ही है इनका घर भी। तो ये लोग सुबह चले गए थे, तो और अब आ गए हैं वापस हमसे राखी बंधवाने के लिए। और बड़ी छोटी वाली भाभी है वो दूर की हैं, तो वो अब जाएंगी। और मम्मी गई हुई हैं कल से शामली मामा के यहाँ पर, वो भी आ जाएंगी 3-4 बजे तक, तो उनसे भी मिलना हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी थे, लेकिन मम्मी नहीं थी, आने वाली है। और छोटी बहन नहीं आ पाई, उससे भी मिलने का ना बहुत मन था, लेकिन वो नहीं आ पाई, कैंसिल हो गई उसकी ट्रेन। उसके बच्चों को भी बहुत दुख हो रहा था, उसे बहुत दुख हो रहा था, रिज़र्वेशन कराया हुआ था, लेकिन फिर भी ट्रेन कैंसिल हो गई थी। तो भाभी की राखी बांध दी मैंने और इसके बाद बांधूंगी छोटे वाले। ये इनके बेटे हैं नीतीश बड़ा वाला ऑरेंज कपड़ों में, और इधर वाला ये है छोटा बेटा आरव। 2 बेटे हैं इनके, और छोटी भाभी के अभी नहीं है कुछ भी, तो इनके ही हैं 2 बेटे। अब इनको ना दोनों भतीजों को भी मैं राखी बांध देती हूँ
और इनकी चल रही है छोटे वाले भाई की जाने की तैयारी, क्योंकि उनको भी बहुत लेट हो रहा है। इनको तो जाना भी दूर है, 2.5-3 घंटे का ना रास्ता हो जाता है इनका। तो इनकी भी ना तैयारी हो रही है, ये भी हमारा ही वेट कर रही थी जाने के लिए। और उसके बाद ना ये छोटी वाली भाभी ने ना कान्हा जी रखे हुए हैं, लड्डू गोपाल जी। तो पहले ना मैं इनको राखी बांध रही थी और उसके बाद बांधूंगी छोटे भाई को और भाभी को। तो पहले ना इनको ही बांधते हैं राखी। तो सबसे पहले इनको ही इसीलिए बांध रही हूँ मैं। और बड़ी बहन ने भी बांध दी थी, मैंने भी, दोनों ने पहले इनको बांध दी थी। और ये है मेरा छोटा भाई मोनू और छोटी भाभी ममता। तो रेडी हैं जाने के लिए, तो इसीलिए इनको भी ना राखी बांध के और इनको यहाँ से फिर जल्दी से इनके घर के लिए विदा करते हैं, क्योंकि इनकी भी भाभी ना वहाँ पर इनका इंतज़ार कर रही हैं। त्यौहार पर ना यही होता है, सब अपनी नंदों का इंतज़ार करते हैं कि वो आएंगी तब हम अपने घर जाएंगे, और इसीलिए ना सब इंतज़ार करते रहते हैं अपनी अपनी नंदों का। तो ये हमारा इंतज़ार कर रही थी, वहाँ इनकी भाभी इनका इंतज़ार कर रही हैं। तो छोटी वाली भाभी की और भैया की राखी कर देंगे। और मम्मी का भी फ़ोन आ गया था, वो 1 बजे निकल गई थी शामली से, तो वो भी आने ही वाली होंगी। पर आज ना जाम बहुत मिल रहा था, क्योंकि बड़ी बहन को भी मुजफ्फरनगर से आने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, घूम घूम के पता नहीं बस कहाँ कहाँ से उनकी आई है, बहुत परेशानी। लेकिन मैं लोकल हूँ तो मुझे इस चीज़ का फ़ायदा है कि मुझे ना ज़्यादा धक्के नहीं खाने पड़ते, 15 मिनट में अपने एक्टिवा से आराम से हम पहुँच जाते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी हंसी मजाक चल रही थी। अब ये बात कर रहा था मोनू, बड़ी बहन के बेटे से बात कर रहा था। और ये है मेरी बड़ी बहन का छोटा बेटा अवी, अथर्व नाम है इसका, पर इसको ना अवी कहते हैं। और भव्या ना इसको राखी बांध रही थी यहाँ पर, और इसने ना राखी नहीं बंधवाई किसी से भी, लेकिन भव्या से ना बहुत आराम से इसने राखी बंधवा ली थी। बहुत प्यारा सा है, इसकी हरकतें बहुत अच्छी हैं, क्यूट क्यूट सी। तो बस ये है कि थोड़ा सा ना कमज़ोर हो रहा है, ये भी बीमार हो गया था। तो बस ये देखो दोनों निकलने वाले हैं अब घर के लिए, देर हो रही है इनको भी जाने के लिए। और वो सामने बैठे हैं मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड अतुल जी नाम है इनका। तो चल रहे हैं ये दोनों भी अपने घर जा रही हैं। और यहाँ पर आ गई है मम्मी। तो खाना पीना हम लोगों का हो चुका था, छोटी भाभी चली गई थी, बड़ी वाली ने खिला दिया था हम लोगों को खाना। और मम्मी आ गई हैं, मम्मी भी थक रही हैं, क्योंकि बता रही थी 4-5 घंटे तक जाम में फंसे होने के बाद ना बहुत दिक्कतें सी झेल कर आई हैं। और त्योहारों पे ना यही होता है, बहुत जाम वाम मिलते हैं, बस का सफ़र करने में ना बहुत दिक्कत हो जाती है। और मम्मी थकी हुई हो रही हैं बहुत ज़्यादा, बस बातें कर रही हैं हम लोगों से, हाल चाल पूछ रही हैं, सब ठीक है बड़ी बहन से। और बस यहाँ पर हम लोग ना बैठे हुए हैं। और अब भाभी बनाएंगी चाय, तो उनसे मम्मी आई है ना, तो चाय वाय वगैरह बनाएंगी वो भी। तो और थकावट हो गई थी कुछ, हम लोग ना ऐसे ही लेट कर बातें कर रहे थे। ये मैं लेटी थी यहाँ पर, और ये बहन, और उसने ना अपना छोटा बाबू सुलाया हुआ था पास में अभी को। तो छोटी बहन से आपको नहीं मिलवा पाई, क्योंकि वो नहीं आ पाई, बस क्या करें, उसका आना नहीं हुआ। और ये यहाँ पर पी रहे हैं सब चाय। तो मैंने तो चाय नहीं पी थी, मैंने पी थी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो बस ये लोग चाय पी रहे हैं। और घर से भी फ़ोन आ गया था, क्योंकि छोटी वाली दीदी, हमारी छोटी ननद भी आ गई थी घर पे। क्योंकि मैं ना बड़ी वाली जो है उनसे तो राखी बंधवा के आ गई थी, लेकिन छोटी वाली दीदी बाद में आएंगी, तो उनसे मैं ना शाम को जाके ही राखी बंधवाती हूँ। तो बस यही बात चल रही थी। तो मम्मी कह रही थी रुक जाओ, खाना खा के जाना शाम का, रात का। लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं मम्मी, हमें जाना पड़ेगा, आप ना इनके लिए बनवा देना। बड़ी बहन तो रुक के जाएगी, वो कल जाएगी, मुजफ्फरनगर से आई है ना थोड़ा दूर से, इसीलिए। तो हम लोग, मम्मी बहुत फोर्स कर रही थी, बड़ी वाली बहन भी कह रही थी इतने दिन में आई हो, अब तो यहीं रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, फिर कभी आऊँगी। तो हम लोग आ गए थे। और यहाँ पर दीदी आई, छोटी वाली सविता दीदी, वो मुझे राखी बांध रही हैं। इसके पापा की भी बांध दी थी, पर वो क्लिप ना गलती से बच्चों से डिलीट हो गई है।
तो वो राखी बंधवा के ना चले गए थे कहीं पर। और ये यहाँ पर दीदी ना मुझे राखी बांध रही हैं शाम को। और शाम क्या रात ही हो गई थी मेरे ख्याल से, काफ़ी टाइम हो गया था। हम लोग वहाँ से आए थे उसके बाद ही राखी बंधवा रहे थे। तो दीदी ना अधिकतर शाम को ही आ जाती हैं अपने घर से फ्री होकर। वहाँ भी इनके ससुराल में इनकी बुआ वगैरह आती हैं जो भी, तो उनसे फ्री होकर ही आती हैं। ये आराम से शाम को ही आती हैं ये ज़्यादातर। तो बस इन्होंने मुझे राखी बांध दी है। और ये दीदी ना राखी लाई थी, बहुत सुंदर सी माला वाली राखी थी, 3-4 लपेट लेके तब इसकी गांठ बांधी थी। अच्छी लगी मुझे राखी, पहली बार ही देखी है इस तरह की हमने राखी। तो यहाँ पर ये भी ना भव्या के राखी बांध रही है, छोटी वाली बुआ इसकी। और जितेश बैठा है गुस्से में अंदर। और ये है सविता दीदी की लड़की, सॉरी बेटी वान्या। और एक बेटा है इनका, 2 बच्चे हैं इनकी। बड़ी है वान्या है इसका नाम, वनालिका, और वान्या कहते हैं हम लोग प्यार से। तो बस भव्या के राखी बांधने के बाद में दीदी बांधेंगी राखी जितेश की। और वो बाहर नहीं आ रहा था गुस्से में, उसके चाचा ने ना उसको थोड़ा सा डांट दिया था, तो वो थोड़ा सा ना गुस्से में बैठा है। तो उसकी बुआ ना अब उसको कमरे में ही राखी बांध रही है। अब आप देखो कितना गुस्से में मुँह फुलाया हुआ है उसने, ना बोल रहा है। तो और मैं उससे ना बोल रही हूँ, लेकिन गुस्से में है, नहीं बोलेगा अभी, थोड़ी देर में मुंह सही हो जाएगा जब बोलेगा। तो बस इसके बाद में ना हम लोगों ने और यहाँ पर भव्या ना दीदी के बेटे की राखी बांधेगी, विवान नाम है इसका। और इसके राखी बांध रही है। और ये ना राखी बंधने से पहले ही चॉकलेट उठाकर इसने खा ली थी। बच्चा है ना, इसको चॉकलेट खाने का जल्दी से मन था, तो इसने ना राखी बांधने का भी वेट नहीं किया। और हम इसीलिए हंस रहे थे, इसने फटाफट से उठा के ना चॉकलेट मुँह में डाल ली। और ये बैठी है दोनों, वान्या बैठी है, विवान बैठा है। जितेश का ना अभी तक गुस्सा ऐसा ही है, अभी तक गुस्से में बैठा है वो। तो बस इसके बाद में ना वान्या बांधेगी जितेश की राखी। तो सभी के यहाँ होता है ऐसा, बुआ के बच्चे ना बांधते हैं। और इसी तरह से सब भाई बहन होते हैं आपस में, बुआ के बच्चे, भाई के बच्चे। तो आप लोग बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और फिर मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। बाय बाय।